हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आप लोग को सामान्य ज्ञान जीके जीएस से 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सभी टॉपिक से साइंस के तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सोशल साइंस के हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी सब कुछ इस वीडियो में मिलेंगे। कंप्यूटर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इसमें पॉलिटिक्स के भी रहेंगे। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी एसएससी रेलवे या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये 500 मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपयोग में होता है? मधुमेह। आगे बढ़ते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आसाम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड। भारत का पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ो। आगे बढ़ते हैं। 500 क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। सो लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 19, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? उस दल का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 23, सार्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? ये मंगल पांडे जी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा का रहने वाला था? पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य। कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। सूर्योदय का देश सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी को बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं जीके जीएस के लिए। सभी जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं
वैकेंसी के, वो सभी के लिए आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी के लिए हमारे चैनल पे आपको जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने किया था। नेक्स्ट। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बम या आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई में, वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था भारत में रेल का आरंभ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में पहले अंतरिक्ष यात्रा किया था। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने 1984 में भारतीय अंतरिक्ष का यात्रा किया था, जो कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बॉन की मून है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र भाषा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 193 सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343, 343। ओलंपिक देशों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुए था। सन 2016 में ओलंपिक का खेल रियो डी जेनेरो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। ये 100 क्वेश्चन हो गए। और जैसे कि हमारे चैनल पे आपको जीके, जीएस, जीए और करेंट अफेयर्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मिलेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन।
बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। और लोकसभा के लिए 5 वर्ष की अवधि में के लिए चुनाव होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे गैलेक्सी। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? अवधी बोली में लिखी गई थी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुए? एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में हुआ था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? वो हॉकी है एकमात्र। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसेन स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। ऐसे गोल गोल होते हैं 5। आगे बढ़ते हैं, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे हुए थे? टोक्यो जापान में। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। भारत में ओलंपिक खेलों की पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में भारतीयों ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी थी? कर्नम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। आगे बढ़ते हैं, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम के। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रोफेसर अमृत्य अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन के विख्यात रहे? शहनाई। भारत में अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या फिर लीवर। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। आगे बढ़ते हैं, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया था? 1951 में। चीनी यात्री वेंग सोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ ब्लड ग्रुप के रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आगे बढ़ते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। आगे बढ़ते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, यह नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को एक का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में का नारा किसने दिया था? रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। आगे बढ़ते हैं, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गगारिन, रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। आगे बढ़ते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया, पहला सैटेलाइट। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है ब्राइट क्लासेस के नाम से, आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन मिलेंगे लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में, इन सभी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ब्राइट क्लासेस के नाम से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201, घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप किस खेल से संबंध है? फुटबॉल से। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं का। चीन का मुद्रा कौन सी है? युआन। नेक्स्ट, रेड रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनॉन्ट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। आगे बढ़ते हैं, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 8 देश शामिल हैं दक्षेस सदस्य में। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। विश्व के
माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाए थे? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, विटामिन बी की विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। दूध की दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जो पैर सट जाते हैं, घुटना। किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन के रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 225, विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? एस एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको बोला जाता है। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, N2O। धावक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है? तांबा और जस्ता से। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन की रासायनिक नाम है? विटामिन डी के। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 234, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 237, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमेमोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर नापने के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? 1907 सूरत अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 240, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? रा, राज राजराजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राज़ील में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 243, वर्ष 2018 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? रूस में। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था फाइनल। आगे बढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मलवंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370, जो कि अभी हट चुका है 370। आगे बढ़ते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा। आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 264, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24। जो झंडा के बीच में ऐसे ऐसे चक्र रहते हैं, वो 24 चक्र रहते हैं। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांग में की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका RBC, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या फिर ग्लेविनीकरण, ग्लेविनाइजेशन कहा जाता है इंग्लिश में।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 273। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। 278 क्वेश्चन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। आगे बढ़ते हैं। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। 62 के युद्ध में भारत में पहली बार आपातकालीन घोषणा की गई थी। उस टाइम के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उसके द्वारा ये आपातकालीन घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में हमला किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो कौन था? मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकल के मिक्स धातु से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 ईस्वी में संबोधित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल जी ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। आगे बढ़ते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करती है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियो जो भी आपको मिलते हैं उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस को, और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इतने सारे क्वेश्चन टाइप करने में बहुत टाइम लगते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। 301 क्वेश्चन, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 304। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। यह कंप्यूटर का क्वेश्चन है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 335 मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे बढ़ते हैं। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 313। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है?
हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 316। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था, जो कि एक मूवी भी निकाला गया है इस पर, जिसका नाम है परमाणु, जो कि जॉन इब्राहिम का मूवी है। आप देख सकते हैं, उसमें दिखाया गया है परमाणु परीक्षण कैसे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 318। कंप्यूटर के जिस भाग में हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और जिसमें स्पर्श नहीं करते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। मोने मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी आंत सार्वरी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। आगे बढ़ते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है जीव है? वो है व्हेल मछली। संसार में विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है। आगे बढ़ते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम, रीड एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं, शाम को दिखता है ये। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? शोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को शोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके बनता है? जिप्सम से। कभी भी हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, जो कि किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल की प्रक्रिया से बनाई जाती है दूध से क्रीम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 337। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 340। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की फसल काली मिट्टी पर बहुत अच्छी फसल होती है, बहुत अच्छा उपजाऊ होता है काली मिट्टी पे कपास का फसल। क्वेश्चन नंबर 342। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? ये नादिर शाह है, जो कि ब्यूटीफुल कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लेके भाग गया था। भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। धरती में तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% पानी है धरती के तल पर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। आगे बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। और दामोदर नदी वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का शौक माना जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथेनाइल मेकॉप्टेन को यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 349। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का सबसे अधिक है, लगभग 78% है। 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। 350 क्वेश्चन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान का। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कब निर्माण हुआ? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश बना था। आगे बढ़ते हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर भाषा में WWE का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट केबी में कितना बाइट होती है? 1024 बाइट होती है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 355। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में भारत का विभाजन की थी, जिसकी वजह से मुस्लिम देश बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है अभी। क्वेश्चन नंबर 357। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को। क्वेश्चन नंबर 359। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। इसमें यह कानून बनाया गया था कि जिन जो विधवा हो जाते हैं वो फिर से शादी कर सकते हैं, फिर से विवाह कर सकते हैं। यह कानून बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। 360 क्वेश्चन नंबर। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 361। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 362। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 364। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन के बाद पाकिस्तान बना। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 367। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कितने हैं? 24 हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ये केरल से संबंधित है। यहाँ पर छूट गया है, ये केरल होगा। यहाँ पर आप लोग मोहिनी अट्टम केरल होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 373। भारतनाट्यम शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। यह नृत्य शैली से क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह नृत्य शैली से क्वेश्चन रहते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। केसर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर, जो कि अभी जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं हो, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन मानते थे? महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? सुरक्षा परिषद की होती है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मिड डे मील की योजना किस वर्ष शुरू की थी? 1995 में शुरू की थी, जिसमें कि स्कूली बच्चों को 1 से 7 तक के बच्चों को खाना मिलता है, दोपहर में लंच में दाल भात मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मिड डे मील का यही है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन है और इसे किसने लिखा था? अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं वो गोताखोर जो पानी के अंदर में कुछ भी खोजते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन था। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 388। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए आपको? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए।
सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? भारत और चीन की जो सीमा है, बॉर्डर है, उसको मैकमोहन लाइन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 394। क्वेश्चन नंबर 394। प्याज के खाद्य भाग कौन सा है? तना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हज से 20,000 हज के बीच में अगर आप किसी भी ध्वनि निकलती है तो आप उसको सुन सकते हो। 20 हज से नीचे नहीं सुन सकते हो, 20 हज से ऊपर भी नहीं सुन सकते हो। 20 हज से 20,000 हज के बीच की ध्वनि तरंगों को आप सुन सकते हो, ये नॉर्मल है। मधुबनी किस राज्य के लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। मधुबनी पेंटिंग फेमस है बिहार में। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं। यह हमारे 400 क्वेश्चन हो गया। अब और मात्र 100 क्वेश्चन बचे हैं, सो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप लास्ट तक देखिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऐसे वीडियोस पाने के लिए और लेटेस्ट वैकेंसी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 401 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आते ही हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, एकदम 100% श्योर रहिए। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? आमिर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन से गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 407। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर है? 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है? 746 वाट के बराबर है। पानी के बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव के कारण वो गोल होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। आगे बढ़ते हैं। 410। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए। आपको क्लियर वॉइस सुनना है तो दो पर्सन के बीच का दूरी 17 मीटर होना चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी कलर का। आगे बढ़ते हैं। 413। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अवकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। वो जो एरोप्लेन वगैरह के जो टायर में हीलियम गैस भरा जाता है। टांका धातु या सोल्जर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग में से संबंधित है? आँख। आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा यह विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन का पुस्तक का लेखक कौन सा? चार्ल्स डार्विन। सीने बार किस धातु का अयस्क है? पारा और मरकरी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से आप दूध में कितना पानी डाला हुआ है वो आप माप सकते हैं उसमें। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 से होता है। आगे बढ़ते हैं। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। मछलियों की यकृत तेल में होता है विटामिन डी। भूस्थिर उपग्रह में भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है।
ये नॉर्मल पर्सन का, नॉर्मल आदमी का है। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। आगे बढ़ते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्रामसभ्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा धान का खेती होता है, चावल का खेती होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रसभा का स्पीकर। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला महिला मैडम मैरी क्यूरी थे। 440 क्वेश्चन नंबर। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में, जिसमें कि 8 देश शामिल है उसमें। प्रथम प्रमीर चक्र जीत विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। आगे बढ़ते हैं। सन 1883 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। ये स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12, जो कि अभी हटा दिया गया है। अब एक भी सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1901 से नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका है बांग्लादेश की मुद्रा। और भारत का रुपये है। जैसे अमेरिका का डॉलर है, यूनाइटेड किंगडम का पाउंड है, वैसे बांग्लादेश का टका है। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश में होता है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आगे बढ़ते हैं। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान का मुद्रा कौन सा? येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहला भारतीय महिला कौन सी है? बछेंद्री पाल थी। आगे बढ़ते हैं। डेविस कप संबंधित किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह सकता है, 65 वर्ष की आयु तक। आगे बढ़ते हैं। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन सा है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खगड़वासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये लेखक पूछा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि महात्मा गांधी ने लिखा है, ये पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 44 क्वेश्चन बचे हैं। भारतीय थल सेना के भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी। पौधों का जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद, गुजरात में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े।
यानी कि 46 क्रोमोजोम्स, इंग्लिश में क्रोमोजोम्स बोलते हैं, हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा में लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 8 से 120 मिलीमीटर होता है। रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर। 80 से 120 नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब माना जाता है? 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। यह हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। आगे बढ़ते हैं। ये क्रिकेट से संबंधित एक क्वेश्चन है, खेल से। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले, जो कि ग्रेट अनिल कुंबले एक पारी में सभी 10 के 10 विकेट ले लिए थे। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। भारत भी पीछे नहीं है। आई थिंक भारत अब आगे हो चुका है, पहला नंबर में भारत है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 487। असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1920 में। आगे बढ़ते हैं। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होता है? हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म का स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी सिख धर्म का स्थापना। आगे बढ़ते हैं। मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं। भारत के जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? 10 वर्षों के बाद होता है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, बहुत फेमस रचना है। भारत का स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। भारत का स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 494। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्किन रोग। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पॉवेल। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल। और पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी में होता है और पेनल्टी किक फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये टॉप मोस्ट सेलेक्टेड 500 क्वेश्चन है जो कि मैंने एक टेक पे ये वीडियो कंप्लीट किया है। बहुत ही अच्छा वीडियो। आई होप आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आई होप आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, ब्राइट क्लासेस के नाम से है। आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको फेसबुक पेज मिलेगा जो कि ब्राइट क्लासेस के नाम से है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा जो कि ब्राइट क्लासेस के नाम से ही है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। फेसबुक पेज का भी डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा और हमारे फेसबुक चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगा। और पार्ट 2 भी इसका जल्द ही आएगा, कमिंग सून, जो कि महाकुंभ होंगे 501 से 1000 क्वेश्चन अगले वीडियो पे। तो आप मैं जल्द ही इस वीडियो को भी कंप्लीट करूँगा। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि मैं SSC GD के मेडिकल में गया था। सो इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। SSC GD का मेडिकल क्लियर हो गया है, सो इसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। सो अब रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगे और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्वेश्चन नंबर 501 से 1000 के बीच में होगा। हमारा पार्ट 2 महाकुंभ का GK GS से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और 500 क्वेश्चन पार्ट 2 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।